हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ फीफा वर्ल्ड कप पावर रैंकिंग्स। अभी तक रक्षित भाई ऐसे कर रहे थे लास्ट वीक अब जाके रुके हैं, कुछ खाना वाना खाया है हमने, बैटरी प्लग इन करी बैटरी प्लग इन की है, ठीक हो चुका हूँ, वापस आ चुका हूँ। रैंकिंग्स कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द फील्ड पे जो पर्सनल है हर टीम के, हमारे अकॉर्डिंग किस टीम के पास अच्छे हैं, किस टीम के पास इतने अच्छे नहीं हैं। लास्ट वीडियो में हमने पावर रैंकिंग्स की थी फुल बैक्स और विंग बैक पेयरिंग की, जिसमें हमने ब्राजील को इंक्लूड नहीं किया था। तो टॉप 15 कर रहे हैं और 48 टीम्स हैं वर्ल्ड कप में, तो उसमें जो हमें लग रहा है कि टॉप 15 पावर रैंकिंग्स है। जैसे आज हम बात करेंगे सेंटर बैक्स की और टॉप 15 सेंटर बैक्स किस टीम्स के पास है उनकी हम बात करेंगे। रूल्स में फिर से बता देता हूँ, सिंपल है, एक ही बात है कि वेटेज जो है वो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस और टीम डायनेमिक्स को ज़्यादा दिया जाएगा रादर देन क्लब परफॉर्मेंसेस। क्लब परफॉर्मेंसेस भी इंपॉर्टेंट होंगी बट वो प्रेसिडेंस नहीं लेंगी ओवर इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस, और टीम डायनेमिक को आइसोलेशन से ज़्यादा वेटेज मिलेगा अगर हम किसी भी टीम के पावर रैंकिंग्स की बात करेंगे। एक फाइनल पॉइंट बिफोर वी स्टार्ट की सेंटर बैक्स आर्ग्यूबली एक ऐसी पोजीशन है जो और इम्पोर्टेंट होगी अब as the years have progressed, especially current landscape में बाबा, because set pieces have dominated the conversation। हर जगह बातें हो रही हैं और अगर आप set pieces के डील नहीं कर सकते डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली तो यू विल स्ट्रगल। सो अगर आप कोर बेसिक्स की बात करें वहाँ पे सेंटर बैक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू हैव अ वीक पेयरिंग ना तो आपका चांस ही नहीं है जीतने का। डेफिनेटली। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारी 15th पोजीशन की टीम से शुरू करते हैं, विच इज़ द डार्क हॉर्सेस फॉर दिस वर्ल्ड कप, कोलंबिया। कोलंबिया के अगर हम सेंटर बैक पेयरिंग की बात करें तो वो है ऑफ कोर्स डेविनसन सैंचेज और जॉन लुक्यूमी। सैंचेज खेलते गैलेटासराय के लिए, जॉन लुक्यूमी इज प्लेइंग फॉर बोलोनिया। डेप्थ की बात करें तो आपके पास है यर्सन मोस्केरा, येरी मीना और जुआन कबाल हो सकता है कि स्क्वाड के लिए सिलेक्ट हो जाए। सो काफ़ी एक्सपीरियंस है सेंटर बैक्स इनके। येरी मीना तो बहुत टाइम से कोलंबिया के लिए खेल रहे हैं, करंटली कागलियारी के लिए खेलते हैं सेरिया में, बट कुछ मैचेस ही मे स्टार्ट, बट एक्सपेक्टेड है कि वो मे बी ऑफ द बेंच ले। अगर कोलंबिया को लेट से लेट गोल चाहिए होगा तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो ऑफेंसिव सेट पीसेस से गोल स्कोर कर सकते हैं। ओवरऑल कोलंबिया वैसे भी सेट पीसेस से आर अ टीम जो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट है। अगर आप लुकूमी की बात करें, आप डेविनसन सैंचेज हैज स्कोर्ड बकेट लोड्स ऑफ गोल्स इन द टर्किश लीग ऑल्सो, एंड येरी मीना तो येरी मीना है। तो अगर आप एरियल एबिलिटी की बात करें स्पेशली ऑफेंसिवली तो ये बहुत ही सॉलिड सेंटर बैक पेयरिंग है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने बात करी थी अपने फुल बैक्स विंग बैक्स वाले बहुत अग्रेसिव में कि फुल बैक्स आगे जा रहे हैं पूरे, तो कभी कभी सेंटर बैक्स आर लेफ्ट एक्सपोज्ड। तो हमने देखा है कि कभी कभी वो आइसोलेट हो जाते हैं और वहाँ पे कोलंबिया कभी कभी स्ट्रगल करती है। और इतनी ज़्यादा अग्रेसिव टीम है कोलंबिया की, अगर हम इनके डिफेंडर्स की बात करें, डेविनसन सैंचेज, जॉन लुक्यूमी और येरी मीना की, तीनों को मिला के 17 गोल इन्वॉल्वमेंट है कोलंबिया के लिए, विच इज़ इनसेन कंसिडरिंग कि मतलब आप इंटरनेशनल फुटबॉल बेसिकली इतनी ज़्यादा सेम टीम से नहीं खेलते हैं। तो ये दिखाता है कि कितनी ज़्यादा अटैक माइंडेड टीम है कोलंबिया, बट इसलिए भी हमने इनको 15th पे रखा है बिकॉज हमें लगता है इनकी कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं डिफेंसिवली स्पेशली। यस है। नेक्स्ट है 14th प्लेस पे मेक्सिको, हमारे वन ऑफ द होस्ट नेशंस, और इनके अगर हम सेंटर बैक्स की बात करें तो आपके पास है सिजार मोंटेस और योहान वास्केस जो आपके फ्रंट लाइन सेंटर बैक्स हैं। डेप्थ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इजराइल रेस जो एक यंग प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में, हमने इनकी बात की थी ब्रेकआउट स्टार्स जब हम डिस्कस कर रहे थे ड्रॉग बाबा चैनल पे फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। एडसन अल्वारेज एक ऐसे प्लेयर हैं जो डीएम भी खेल सकते हैं और एज अ सेंटर बैक भी उनको डिप्लॉय किया जा सकता है, और एवराडो लोपेस को भी शायद सिलेक्शन मिल सकती है स्क्वाड में। देखो ये बहुत ही फ्लैम्बॉयंट साउंडिंग नेम्स नहीं है, बट एज अ यूनिट मेक्सिको आर वेरी गुड। और हम डिफेंसिवली बात करते हैं तो एज अ यूनिट ही हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। लेकिन जो उनके मैनेजर हैं हावियर अग्वायर, ही इज़ वेरी 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 एक्सपीरियंस कोच, उनके डिफेंसिव प्रिंसिपल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इस कैलेंडर ईयर में ही मेक्सिको ने सिर्फ एक गोल कंसीड किया, एंड दे हैव फेस टीम्स लाइक यूरुग्वे एंड जापान फॉर एग्जाम्पल। सो अगर आप बात करें मोंटेस की, ही प्लेस फॉर लोकोमोटिव मॉस्को। योहान वास्केस तो बहुत ही आई वुड से उनके बेस्ट सेंटर बैक है, ही प्लेस फॉर जेनोवा इन सेरिया। इनफैक्ट डेरोसी के अंडर ही इज द कैप्टन ऑफ जेनोवा, ही इज डन प्रीटी वेल। सो अगेन हम अगर सेंटर बैक्स की बात करें, पेयरिंग की बात करते हैं, दोनों आपस में खेलते हैं, ओवरऑल टीम डायनामिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आप ओवरऑल एक काफ़ी अच्छे डिफेंसिव डिस्प्लेज और स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं मेक्सिको की। डेप्थ की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा, इजराइल रेस कुड बी वन ऑफ द ब्रेकआउट स्टार्स ऑफ द टूर्नामेंट। एक बहुत वर्सेटाइल प्रोफाइल के डिफेंडर है, जैसे आपके बॉय एरिक गार्सिया हैं,
तो कहीं पे भी खेल सकते हैं, सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, डीएम भी खेल सकते हैं, फुल बैक की तरह भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो उस तरह से बहुत इम्प्रेसिव है वो। एक बात जो गौर करने वाली है, और अगर आप सोच रहे होंगे कि मैक्सिको को हमने इतना ऊपर क्यों रखा है रैंकिंग्स में, तो अगर आप पिछले कुछ रिजल्ट्स देखेंगे मैक्सिको के, तो उन्होंने क्लीन शीट्स रखी हैं अगेंस्ट टीम्स लाइक पोर्चुगल, पनामा, बोलीविया, उरुग्वे, जापान, जो कि काफी मतलब अच्छी टीम है। अब एक बार अगर हम पनामा की बात नहीं भी करें, पनामा या बोलीविया की, तो पोर्चुगल, उरुग्वे और जापान प्रॉपर मतलब स्टार्स हैं इन सारी टीम में। जापान ने तो इंग्लैंड को भी हराया था लास्ट इंटरनेशनल जो ब्रेक हुआ था उसके एक फ्रेंडली में, और इस पूरे कैलेंडर ईयर 2026 में सिर्फ एक गोल कंसीड किया मैक्सिको ने। क्रेजी, एंड कीपिंग इन माइंड कि उनको होम कंडीशंस में खेलेंगे, उनको क्राउड सपोर्ट बहुत बड़ा फायदा होना, ग्वादेलाहारा में मैचेस होंगे। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें विल हेल्प मेक्सिको एनीवेज इन द टूर्नामेंट, और वो सारी चीजें स्टेम करेंगी फ्रॉम अ गुड डिफेंसिव बेस। तो इस रीजन से दोस्तों 14th पर है मैक्सिको हमारे लिए। 13th पर आते हैं द एवरग्रीन, द एवर रिलायबल, सबके चहीती क्रोएशिया। क्रोएशिया, जब हमने जॉस्को गार्डियोल और स्टैनिसिच की बात की थी तो हम यही कह रहे थे कि एक ऐसी जनरेशन है जो शायद ओल्ड गार्ड जिसका फेड हो रहा है धीरे धीरे। क्रोएशिया के अगर हम सेंटर बैक्स की बात करें तो आपके पास हैं चलेटा चार, जिन्होंने अभी कोपा डेल रे जीता था रियल सोसिएडाड के साथ, देन जोसेफ सुटालो और लूका वुस्कोविच, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली यंग रेटेड सेंटर बैक है, जो स्पर्स के लिए खेलते हैं, अभी हैम्बर्ग गए हैं लोन पे और बहुत ही अच्छा सीजन था उनका। हाँ, वैसे तो देखो इनके सेंटर बैक्स को डिफेंडिंग नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज ग्वार्डियोल सब संभाल लेगा। बट जो थोड़े बहुत अगर राइट साइड से स्टैनिसिच ने चांसेस कंसीड करे तो ये सेंटर बैक्स डील कर सकते हैं। अगेन थोड़ा एक्सपीरियंस है, अगर आप चलेटा चार की बात करें, सुटालो की बात करें, वुस्कोविच इज समवन हु इज़ वेरी यंग, ही इज़ काफ़ी हाईली रेटेड है, स्लो है, ही इज़ वेरी फिजिकल, एक्सट्रीमली फिजिकल। अगेन ये ऑफेंसिव सेट पीस सिचुएशन से काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट यंग सेंटर बैक्स बोला जा रहा है इन्हें इन यूरोपियन फुटबॉल। इनफैक्ट अगर स्पर्स डेलीगेट होती है तो वी माइट सी हिम मूविंग टू अ बिग क्लब ऑल्सो। ओवरऑल लेकिन मेरे को क्वालिटी वाइज बहुत ट्रस्ट नहीं है अगर आप सेंटर बैक्स की बात करें क्रोएशिया के। दे आर वेरी स्लो, रिकवरी पेस नहीं है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये थोड़ा डीप डिफेंडिंग करेंगे, थोड़ा विदाउट द बॉल डिफेंडिंग करेंगे जैसे क्रोएशिया करती है। डिफेंसिव डायनामिक्स विल बी स्ट्रॉन्ग, जैसे आपने बात करी थी कि हम रेट कर रहे हैं ऑन द ओवरऑल डिफेंसिव डायनामिक्स, सो डू एक्सपेक्ट कि दे मेक लॉट ऑफ ब्लॉक्स एंड क्लियरेंसेज एंड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आई वुड से फुल बैक्स आर अ मच स्ट्रॉन्गर प्रोपोजिशन क्रोएशिया के लिए एज कम्पेयर टू द सेंटर बैक्स, बट आई थिंक क्योंकि उनका ओवरऑल डिफेंसिव डायनामिक इज सो सॉलिड क्रोएशिया का कि हमने उनको 13th पोजीशन पे रखा है। तो अगर हम पिछले वर्ल्ड कप्स में भी बात करें, जैसे 2018 वर्ल्ड कप मुझे याद आता है, तो वीडा और लॉवरेन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे उनके लिए। अगर हम सेंटर बैक पेयरिंग की बात करें तो मे बी एक नई सेंटर बैक पेयरिंग हमें देखने को मिल सकती है, अंडररेटेड सेंटर बैक पेयरिंग अगर हम क्रोएशिया की बात करें। बट जैसा आपने कहा कि स्लो हैं थोड़ा सा, और एक ट्रांजिशन में भी कह ही सकते हैं हम कि क्रोएशिया की टीम है, इसलिए हमने उनको 13th प्लेस पे रखा है। अब आते हैं हम अपनी लिस्ट में 12th पोजीशन पे, और यहाँ पे हमने रखा है उरुग्वे को। उरुग्वे के अगर हम स्टार्टिंग सेंटर बैक्स की बात करें तो वो है ऑब्वियसली द लेजेंडरी होजे मरिया हिमेनेज, जो काफी इंजरीज से परेशान रहे थे इस सीजन एटलेटिको मैड्रिड के लिए, एंड योर बॉय द एवर रिलायबल रोनाल्ड अराउओ। यार अगर आप ये दोनों नाम लोगे ना आपको दिख जाएंगे क्या इश्यूज हैं इनके साथ, राइट? भर के एक्सपीरियंस है, बट दोनों प्लेयर्स के साथ इशू है। होसे मारिया हिमेनेज एक्सीलेंट डिफेंडर, मतलब आई एब्सोल्युटली लव हिम, बट क्या उनकी बॉडी उन्हें सपोर्ट कर सकती है इस वर्ल्ड कप में? दैट इज द बिग क्वेश्चन। कैन ही स्टे फिट? एक्सपीरियंस तो भर के लाएंगे। और अगर आप रोनाल्ड अराउहो की बात करें नहीं करें किस तो मैच में रेड कार्ड उनको मिलेगा यार, ये हमें देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग डायनामिक ये है कि जब अराउहो खेलते हैं तो उनके साथ कभी कभी ओलिवेरा खेलते हैं, क्योंकि वन ऑफ देम इज अ फिजिकल डिफेंडर, अदर वन इज बॉल प्लेइंग। सिमिलरली जब होसे मारिया हिमेनेज खेलते हैं उनके साथ कभी कभी सेबेस्टियन कैसेरेस खेलते हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ अ डायनामिक कभी कभी बिएल्सा प्रेफर करते हैं। और एक और चीज़ है उरुग्वे के बारे में कि कोपा अमेरिका के बाद अगर आप यूएसए वाला एक मैच हटा दें जिसमें दे सफर्ड 5 गोल्स, तो 7 गोल्स ही कंसीड किए, तो प्रॉब्लम्स हैं जैसा आपने कहा, बट देयर आर सर्टेन गुड एस्पेक्ट्स अबाउट दिस डिफेंस। इसलिए हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे देखी है कि एक्सपीरियंस बहुत है, टैलेंट बहुत है, बट ऑन द डे वो कैसा परफॉर्म करते हैं वो देखना होगा। यस, एंड ये आपको ये भी दिखाता है कि दे माइट हैव 2, 3, 4 गुड मैचेस, और रैंडमली क्योंकि बिएल्सा टीम है दे माइट इम्प्लोड
एंड कंसीड लाइक 3-4-5 गोल्स। ये हमें दिख सकता है यूरुग्वे के लिए इन सर्टेन मैचेस। अब आती है हमारी पावर रैंकिंग्स में 11 पोजीशन, जहां पे हमने रखा है सरप्राइजिंगली बहुत लोगों के लिए हो सकता है डीआर कॉन्गो। और अगर हम इस सेंटर बैक पेयरिंग की बात करें तो ये है फॉर्मर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर एक्सेल तुआनजेबे, उनके साथ खेलेंगे चांसल एम्बेम्बा। चांसल एम्बेम्बा आप कह सकते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स हैं, इजीली इफ नॉट दी बेस्ट सेंटर बैक। अब बहुत ज़्यादा फिजिकल पेयरिंग है, ये सेट पीसेस से बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। एक्सेल तुआनजेबे ने गोल स्कोर किया था इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में, जिससे डीआर कॉन्गो की क्वालिफिकेशन सिक्योर हुई। जैसा मैंने कहा सेट पीस पे बहुत ज़्यादा डेंजरस टीम है। अफ्रीकन प्लेऑफ में मारा था एम्बेम्बा ने गोल, इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ के फाइनल में मारा था एक्सेल तुआनजेबे ने गोल। तो दोनों सेंटर बैक्स ने कंट्रीब्यूट किया था इन द मोस्ट क्रूशल सिचुएशंस। एक और इंप्रेसिव स्टैट ये है कि जब एम्बेम्बा और तुआनजेबे दोनों स्टार्ट कर रहे थे डिफेंस में कॉन्गो के लिए, तो वो एक ही मैच हारे एफकॉन में, और वो भी अल्जीरिया के अगेंस्ट, विच वाज अ वंडर स्ट्राइक। मतलब उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो इट्स अ सॉलिड सेंटर बैक पेयरिंग। काफ़ी लोगों को सरप्राइज होंगे देख के कि वाई वी हैव डीआर कॉन्गो इन दिस पोजीशन इतना हाई। बट अगेन हम अगर बात करें कि क्या कौन सी पोजीशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंट्री, राइट? तो यहाँ पे डीआर कॉन्गो के लिए उनके सेंटर बैक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देयर टीम। इंडिविजुअली दे आर वेरी गुड, एज अ पार्टनरशिप दे आर वेरी गुड, डिफेंसिवली दे आर वेरी गुड, गोइंग फॉरवर्ड दे आर वेरी गुड। जैसे आपने बात करी कि उन्होंने क्रूशल मैचेस में दोनों ने हेडर भी स्कोर करे हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर सच अ गुड सेंटर बैक पेयरिंग ओवरऑल। एम्बेम्बा तो इतने इंपॉर्टेंट है बाबा कि 2022 के बाद से जब भी डीआर कॉन्गो के लिए एम्बेम्बा खेले हैं, सिर्फ एक मैच में उन्होंने मोर देन 1 गोल कंसीड किया। वाओ, ही इज सो इंपॉर्टेंट। सो हमारे हिसाब से एक सॉर्ट ऑफ अ डार्क हॉर्स पिक है, बट पोटेंशियली आप देख सकते हैं कि दे कुड डू प्रीटी वेल इन दिस टूर्नामेंट। क्योंकि इस तरीके की टीम्स होती है ना जिनकी लिमिटेशंस होती हैं, तो वो अपने डिफेंस पे बैक करते हैं, एंड हमने देखा है कि बहुत टेनेशियसली सेटअप होते हैं ये, और बहुत बड़े मार्जिन से रेयरली हारती हैं टीम्स। तो देखते हैं कुछ बढ़िया कर सकती है डीआर कॉन्गो इस वर्ल्ड कप में। यस। अब आते हैं हमारे टॉप 10 की तरफ, और नंबर 10 पे हमने रखा है पैराग्वे को, जिनके पास है अ सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ गुस्तावो गोमेस एंड उमार एल्दराते। गुस्तावो गोमेस की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स है जो साउथ अमेरिकन फुटबॉल से आते हैं। बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हुई हैं उन्होंने, और एक इंटरेस्टिंग स्टैट उनके बारे में ये है कि लास्ट डेकेड की अगर हम बात करें तो इन ऑल कॉम्पिटिशन इन मतलब अक्रॉस इंटरनेशनल एंड क्लब फुटबॉल, ही इज द हाईएस्ट स्कोरिंग सेंटर बैक इन द वर्ल्ड। 48 गोल स्कोर किए हैं, मोर देन वर्जिल वैन डाइक जिनके 44 गोल्स हैं। वाओ, क्रेजी। एंड ही इज सच एन इन्फ्लुएंशियल फिगर, मतलब लेजेंड है फर्स्टली पैराग्वेन फुटबॉल के, कैप्टन है उनके, लीडर ऑन द फील्ड भी हैं, मार्शल करते हैं पूरा डिफेंस को। वाई दिस इज अ स्पेशल सेंटर बैक पेयरिंग? बिकॉज उमर आल्डरेटे उन्हें बहुत ही सुपरबली कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। आल्डरेटे के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा, ही प्लेस फॉर सनडरलैंड इन द प्रीमियर लीग, ही हैज हैड अ वेरी वेरी सॉलिड कैंपेन, बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी फिजिकल, बोथ ऑफ देम आर ब्रिलियंट फ्रॉम सेट पीसेस। और पैराग्वे अगेन बाबा एक टीम है जो सरप्राइज कर सकती है इस टूर्नामेंट में, बिकॉज अगेन अ साउथ अमेरिकन टीम, दे विल हैव अ ह्यूज सपोर्ट इन द वर्ल्ड कप, बहुत सारे फैंस भी ट्रैवल करेंगे, और मुझे लगता है अगेन दे मे बी वन ऑफ द डार्क हॉर्सेज जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। बहुत बात हो रही है कोलंबिया के बारे में फॉर एग्जाम्पल, पैराग्वे कुड बी लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग टीम टू फॉलो, एंड अगर वो प्रोग्रेस करते हैं डीप इन टू द टूर्नामेंट, सो वन ऑफ द रीजन्स कुड बी दिस वेरी वेरी एक्सपीरियंस एंड डायनामिक सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ आल्डरेटे एंड गुस्तावो गोमेस। और पैराग्वे की जो टीम है वो हिस्टोरिकली वेरी स्टबर्न रही है डिफेंसिवली टू ब्रेक डाउन। इसका हमें एविडेंस मिला था इन द 2010 फीफा वर्ल्ड कप, जहाँ हमने देखा था कि दे वेंट ऑल द वे टू द क्वार्टर फाइनल्स, और पेनल्टी मिस की थी उन्होंने वहाँ पे, कसियस ने पेनल्टी सेव की थी, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था उस वर्ल्ड कप में, शायद स्पेन जाती भी नहीं। और चावी ने आफ्टर द टूर्नामेंट उनसे पूछा गया था कि व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट गेम जब वो वर्ल्ड चैंपियंस बन गए थे स्पेन, तो उन्होंने कहा था जो क्वार्टर फाइनल हुआ था हमारा पैराग्वे के अगेंस्ट 1-0 जहाँ स्पेन जीती थी, एंड इट वाज अ लाइक अ वेरी अनयूजुअल गोल जो डेविड विया ने मारा था, दोनों पोस्ट के लग के अंदर गई थी। एंड स्टे ट्यून्ड दोस्तों, हमने शायद उस वर्ल्ड कप की भी बात डिटेल में की है, बट नॉट गिविंग टू मच अवे, बहुत इंप्रेसिव टीम रही है पैराग्वे। वर्ल्ड कप्स में आगे पैराग्वे जैसी टीम्स दे कम इनटू देयर ओन, एंड जैसे हमने बात करी है कि in this sort of a setting with a lot of fans also traveling, they could be a good team. One last point, अगर आप बैकअप की बात करें तो फाबियन बाल्बू है ना, वेरी वेरी एक्सपीरियंस सेंटर बैक, वेस्ट हैम के लिए खेले हैं काफ़ी साल,
अगेन ही समवन जो वन ऑफ द 2 सेंटर बैक्स के लिए कभी भी डेप्यूटाइज भी कर सकते हैं. मतलब आप इससे बाबा आइडिया लगा लो उनके डिफेंसिव प्रोवेस का कि जो टॉप 3 हाईएस्ट गोल स्कोरिंग टीम्स थी इन द कॉनमेबल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, उन तीनों के अगेंस्ट इस पैराग्वे डिफेंस ने क्लीन शीट रखी थी. यस, जिससे आपको इनके क्रेडेंशियल्स के बारे में काफ़ी पता चल जाएगा. तो हल्के में तो नहीं ले सकते हैं पैराग्वे को डेफिनेटली. और अगेन वेदर कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली हैं इस वर्ल्ड कप में. अब आते हैं नंबर 9 पे, जो पता नहीं करंट फॉर्मर एफकॉन चैंपियंस है. आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, बट उनकी अगर हम सेंटर बैक पेयरिंग की बात करें तो ऑब्वियसली द एवर रिलायबल, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, द मैन माउंटेन हिमसेल्फ कलिदु कुलिबाली और मूसा नियाखाते, जो उनके सेंटर बैक पार्टनर हैं. डेथ में अगर हम बात करें तो चेल्सी लेजेंड मोहम्मद सार हैं यहाँ पे. वैसे तो कुलिबाली भी चेल्सी लेजेंड है. अब्दुल्ला शेख हैं और मुस्तफ़ा एम्बाओ. तो इंटरेस्टिंग डेप्थ है यहाँ पे अगर हम सेंटर बैक प्लेसेस की बात करें. मोहम्मद सार का इंप्रेसिव नहीं रहा अभी जब वो चेल्सी आए, बट एफकॉन में वो काफ़ी अच्छा खेले थे और उन्होंने सबको इंप्रेस किया था व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर सेनेगल. कलिदु कुलिबाली का एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये है कि अभी भी अगर आप कहेंगे तो वो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेंटर बैक्स है. अगर हम अफ्रीकन फुटबॉल की बात करें, एफकॉन में भी बहुत अच्छा खेले थे, बट अब इंजरीज इश्यूज होने लगे हैं. द एज इज कैचिंग अप विद हिम नाउ एंड दिस इज डेफिनेटली हिज लास्ट वर्ल्ड कप. यस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस. और कुलिबाली जैसा प्लेयर जो अपने एक्सपीरियंस लाएगा इन दिस वर्ल्ड कप, उसका कोई पैरेलल है ही नहीं, राइट? तो दैट इज व्हाई ये जो एक्सपीरियंस सेंटर बैक्स है ना, ये दे आर वर्थ देयर वेट इन गोल्ड. और यहीं पे आई थिंक कुलिबाली, हु इज सच एन इन्फ्लुएंशियल प्लेयर, लाइक डिफेंस के तो लीडर वही हैं सेनेगल के, बिकम सच अ क्रूशियल पार्ट. इवन मोर इंपॉर्टेंट मैं तो बोलूंगा इज हिज सेंटर बैक पार्टनर निया खाटे, हु वाज इन फॉरेस्ट आई थिंक लास्ट सीजन. दिस सीजन ही हैज हैड अ वेरी गुड कैंपेन विद लियोन. 40+ अपीयरेंसेज हैं, गोल्स भी काफ़ी स्कोर करते हैं. अगेन अ वेरी फिजिकली इम्पोजिंग सेंटर बैक. एंड ही इज़ ऑल्सो समवन, अगर आप PSG प्लेयर्स को हटा दे तो ही इज़ अ कैंडिडेट फॉर द लीगा टीम ऑफ द सीजन ऑल्सो. इतना इंप्रेसिव उनका कैंपेन रहा है. तो अगर आप, इफ़ यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ बोथ दीज प्लेयर्स, यू पोटेंशियली गेट अ वेरी वेरी गुड सेंटर बैक पेयरिंग. अब आते हैं हमारे हैवी वेट्स की तरफ, और जो हमारी पावर रैंकिंग्स में नंबर 1 पे थी फुल बैक्स की जब हम बात कर रहे थे, पोर्चुगल, वो इस बार सेंटर बैक्स में थोड़ा हल्के पड़ जाते हैं और नंबर 8 पे हमने उनको रखा है. इंटरेस्टिंग. इनके सेंटर बैक्स हैं रूबन डियास, गोंसालो इनासियो, और अगर हम डेप्थ की बात करें तो you've got रेनाटो वेगा, चेल्सी लेजेंड अगेन, जो विलारियल के लिए बहुत अच्छा सीजन गया था उनका. आई डोंट नो व्हाई चेल्सी सोल्ड हिम, बट रूबन डियास अगेन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 3 साल पहले ही वॉज ईजीली लाइक इन टॉप 3 सेंटर बैक्स मेरे लिए तो वर्ल्ड में, बट इंजरीज ने बहुत परेशान किया डियास को रिसेंट टाइम्स में. हाँ, बहुत गेम्स मिस करें सीज़न मैन सिटी के लिए. स्टार्ट किया था सीज़न, बट धीरे धीरे खुसानोव अब टीम में आ चुके हैं. और अगर आप फ्यूचर देखें मैन सिटी का, तो खुसानोव विल बी द राइट सेंटर बैक. तो डियास का क्या रोल होगा सिटी के लिए विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. पोर्चुगल के लिए बाय फार ही इज़ द लीडर ऑफ द डिफेंस. बट डू यू थिंक हम थोड़ा अंडर रेट कर रहे हैं इस डिफेंस को, कंसिडरिंग कि हमने उनको 8th पोजीशन पर रखा है, इनके फुल बैक्स को फर्स्ट पे रखा है? आई थिंक इट्स नॉट कि पोर्चुगल का डिफेंस इतना वीक है. आई थिंक बाकी सेंटर बैक्स की अगर हम बात करेंगे ना टीम डायनेमिक्स के लिहाज से, तो वो शायद आपको कहीं ना कहीं पोर्चुगल से बेटर लगता है. तो दिस इज द बेस्ट आई थिंक वी कुड हैव प्लेस्ड पोर्चुगल इन टर्म्स ऑफ द सेंटर बैक्स ओनली. बट जैसा आपने कहा कि एज अ बैकलाइन अगर हम देखें, नूनो मेंडेस, जाओ कंसेलो की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. देन यू गॉट मथायस नूनेज ऑल्सो, और फिर आप इसमें रूबन डियाज और रेनाटो वेगा डाल देते हैं. आई विश पेपे वॉज प्लेइंग स्टिल. आई नो, मतलब अगर पेपे इस टीम का पार्ट होते तो काफी ऐसा लग रहा है ना कोई मिस हो रहा है पेपे टाइप का कैरेक्टर डिफेंस. हाँ, या इफ रूबन डियाज फॉर एग्जांपल गेट्स इंजर्ड, इंजरी प्रोन है, राइट, तो आपका एक बहुत एक्सपीरियंस सेंटर बैक भी चला जाता है, आपका लीडर भी डिफेंस का चला जाता है. वहाँ पे पोर्चुगल के लिए प्रॉब्लम हो सकती है बाबा. तो इंटरेस्टिंग होगा देखना. इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि हमने उनको 8th पे क्यों रखा है. मे बी डाउन इन द लिस्ट, मिडिल में है कहीं ना कहीं, बट गुड इनफ टू बी इन अ टॉप 10 डेफिनेटली. बिल्कुल. और इनासियो इज ऑल्सो समवन जो सेंटर बैक है इनके. इनासियो इज समवन जो स्पोर्टिंग के लिए खेलते हैं. अगेन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनासियो का. जब मैंने बाबा उनको देखा है, समटाइम्स ही इज़ रियली गुड, समटाइम्स ही बिकम्स अ लायबिलिटी. कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं लगते हैं. ओवरऑल एज अ पार्टनरशिप आई थिंक दे आर ओके, दे आर डिसेंट. बट आई थिंक फुल बैक्स की जो रेटिंग है पोर्चुगल की, वो डेफिनेटली वर्थ पॉन्डरिंग ओवर है एज कम्पेयर टू द सेंटर बैक्स. मैं तो ये बोलूँगा बाबा कि द वीकेस्ट पॉइंट इन दिस पोर्चुगल टीम इज द सेंटर बैक्स. दैट डजंट मीन कि वो
द टॉप 8 सेंटर बैक पेयरिंग नहीं है, इट मीन्स कि पोर्चुगल की बाकी पोजीशंस आर सो स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू सेंटर बैक्स कि सेंटर बैक्स को हम 8th पोजीशन पे रख रहे हैं। और डेप्थ का भी इशू है, देयर इज रेनाटो वेगा, और उसके अलावा कोई खास क्वालिटी है नहीं जो हमें दिख रही है। आई थिंक 8th इज फेयर मेरे हिसाब से, बाकी जनता तो आप तो डिसएग्री करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है 7th प्लेस। सॉरी, अगर लेट्स से रूबन डियास इंजर्ड हो जाता है, डू यू थिंक रोनाल्डो शुड प्ले एज सेंटर बैक? मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, 7th प्लेस पे आते हैं, और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग नंबर है क्योंकि यहाँ पे हमने 2 टीमों को रखा है बिकॉज हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसका डिफेंस किससे बेटर है। 2 टीमें जो 7th, या आप कह सकते हैं 2 टीमें जो जॉइंट 6th और 7th पे हैं एक साथ, वो हैं इंग्लैंड और जर्मनी। दोनों टीमों की मुझे लगता है सिमिलर सी प्रॉब्लम्स हैं। दोनों टीमों का एक डिफेंस ऐसे प्लेयर से भरा है जो ऑन देयर डे तो बहुत अच्छे हैं, बट कंसिस्टेंटली टीम डायनेमिक के साथ कैसा खेल सकते हैं। बड़े नाम भी हैं पेपर पे, डेप्थ भी आपको दिखेगी। इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, इंग्लैंड के मैं आपको बता देता हूँ सेंटर बैक्स कौन कौन से हैं। तो बैक 3 में खेलते हैं इंग्लैंड, तो उनके पास जो ऑप्शंस होंगे वहाँ पे खिलाने के लिए, तो जॉन स्टोन्स हैं, मार्क गेही, एजरी कॉन्सा, जारेल क्वांसा बायर लेवरकूसन में खेलते हैं जो लिवरपूल में खेल रहे थे, और डैन बर्न। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हैरी मैगवायर की जगह बन सकती थी इस डिफेंस में? मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ कि जॉन स्टोन्स, इनको एक स्टार्ट मिला इस पूरे सीजन में, वो खेल रहे हैं। देखिए, बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ व्हाट जॉन स्टोन्स ब्रिंग्स टू द टेबल एंड व्हाट हैरी मैगवायर। तो कंसिडरिंग कि उसके पास बाकी ऑप्शन क्या थे, टूकल वेंट फॉर अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, क्योंकि जॉन स्टोन्स इज easily the best center back on the ball in this England team. तो certain situations में, certain matches में वो जॉन स्टोन्स को देख रहे हैं as a ball playing center back. हैरी मैगवायर इज नॉट अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बट वो दूसरी क्वालिटीज़ लाता है। तो आप डिबेट कर सकते हैं कि वो होना चाहिए था या वो होना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो 2 सेंटर बैक्स उसके फर्स्ट चॉइस हैं, आर कॉन्सा एंड गुएही। अगर आप बैक 4 में देखें, लेट्स से अगेंस्ट लाइक थोड़ा वीकर ऑपोजिशन, यू विल सी अ बैक 4, वहाँ पे आपको लेफ्ट सेंटर बैक दिखेंगे गुएही और राइट में कॉन्सा। 3 एट द बैक में वो क्या खिलाता है, जॉन स्टोन्स को बीच में डालता है क्योंकि वो बीच में ही खेल सकता है, या फिर वो गुएही के साथ मे बी डैन बर्न को लेफ्ट सेंटर बैक खिलाता है विद कॉन्सा ऑन द राइट, मे बी क्वांसा को चांस देता है। विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। इनके बेस्ट 2 सेंटर बैक्स अकॉर्डिंग टू टूकल जो उन्होंने अपने क्वालिफायर्स में फ्रेंडलीज में खिलाया है, आर कॉन्सा एंड गुएही। बट हर मैच में आई डू एक्सपेक्ट कि कुछ फॉर्मेशन चेंज या एक्सेट्रा कुछ हो सकता है। जॉन स्टोन्स को यूटिलाइज कैसे करता है is going to be very very interesting. What's your opinion on no Harry Maguire? Do you think कि होना चाहिए था स्क्वाड? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। जॉन स्टोन के ऊपर मेरे हिसाब से हैरी मैगवायर की जगह बनती थी, एंड इट्स नॉट कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी और एनीथिंग, इवन दो मैगवायर का सीजन डिसेंट ही था इन माय ओपिनियन। यार अवेलेबिलिटी वाली बात है ना, मतलब जॉन स्टोन्स ने कितनी फुटबॉल खेली है कंपेयर टू हैरी मैगवायर? Nothing. तो और हैरी मैगवायर मेरे हिसाब से व्हेनेवर ही इज प्लेड फॉर इंग्लैंड ही इज बीन डिसेंट। एग्जैक्टली, एंड ये आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंग्लैंड के लिए मैगवायर हैज बीन गुड। मैगवायर ने इंग्लैंड के लिए परफॉर्मेंसेस हमेशा अच्छे दिए हैं, रिलायबल है, प्लेस फॉर द बैज जो कहते हैं ना। एंड अगर आपको गोल चाहिए, यू पुट हिम फॉरवर्ड ना। अगर आप 1-0 डाउन हो ना सेमीफाइनल और समथिंग, हैरी मैगवायर इज वन ऑफ योर बेस्ट रूट्स टू गोल आल्सो, वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग सेंटर बैक्स इन वर्ल्ड फुटबॉल में। तो यस, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कई बार क्लच गोल स्कोर किए हैं, तो आई एम अ बिट सरप्राइज्ड भाई, आई डोंट नो, एज अ बैकअप, एज अ स्क्वाड मेंबर एटसेट्रा, ही इज अ गुड, बट आई मीन टूकल इज अ यूसीएल विनर, लाइक ही इज अ क्रोनिक यार देखो, एक टाइटल विनर। एक मैं वो पढ़ रहा था और वीडियो क्वेश्चन हिम, ट्वीट पढ़ रहा था आपकी इसी बात पे, हाँ, हु आर वी टू क्वेश्चन हिम पे ना, कि either Tuchel will be considered as a genius after all of this or he would be the most wanted man in England. ऐसा टीम सिलेक्शन किया आर या पार वाला लिटरली, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें कुछ मुझे अभी भी सेंस नहीं बना रहे हैं, बट टूकल की पावर रैंकिंग्स हमारी पावर रैंकिंग से बहुत अलग है, विच ब्रिंग्स अस टू जॉइंट 7 टीम जो हमने दूसरी रखी है। चीटिंग कर लिया थोड़ी सी हमने, 15 टीमों की बात करते हैं 16 डाल दी हैं, बट जर्मनी अगेन सेम रीजन है जैसे हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जर्मनी के सेंटर बैक्स पे नजर डालें तो यू गॉट एंटोनियो रूडिगर एंड निको श्लोटरबैक, और आपके पास ऑप्शंस में जोनाथन टाह है, मालिक थियाओ है एंड वोल्डेमार आंटोन। तो आपके हिसाब से स्टार्टिंग सेंटर बैक पेयरिंग क्या होगी इनकी? यार सो जर्मनी आर कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ ऑल द अदर टीम्स इन द सेंस कि हमने जो बात करी थी ना कि हम टीम डायनामिक की बात कर रहे हैं, एज अ यूनिट बात कर रहे हैं डिफेंस की। जर्मनी का जो डिफेंसिव यूनिट काफ़ी पुअर रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उनके डायनामिक्स हैव डिफेंसिवली स्पेशली ट्रांजिशंस में हैव बीन वेरी पुअर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और नागल्समैन के अंडर भी मतलब थोड़े से इश्यूज इन्हें रहे हैं। हांसी फ्लिक के अंडर थे, नागल्समैन के अंडर भी रहे हैं। इंडिविजुअल क्वालिटी आपको दिखेगी,
बट इनका इशू है कि एज अ पेयरिंग, एज अ यूनिट, कैन दे डिफेंड? दैट इज द बिग क्वेश्चन. सो आई डोंट नो द आंसर एक्चुअली. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो, बिकॉज Rudiger, his performances for Germany recently have been pretty poor. Schlotterbeck, again, काफ़ी इंजरीज हुई हैं, बट हिज परफॉर्मेंसेज फॉर जर्मनी हैव बीन एवरेज, मैं बोलूँगा. जॉनथन टा, मालिक थियाओ तो बहुत प्रोमिनेंटली फीचर ही नहीं करे हैं जर्मनी के लिए, रिसेंटली करे हैं. वाल्डिमार आंटोन, ये सब अपने क्लब्स के लिए बढ़िया खेले हैं, बट जर्मनी में एज अ यूनिट ये सारे लोगों ने नहीं परफॉर्म किया है. तो ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जर्मनी एज अ यूनिट डिफेंसिवली कौन खेलेगा, क्या सिस्टम खेलेंगे, क्या पेयरिंग होगी, वो मुझे देखना है. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अननोन्स इन द टूर्नामेंट, बट शेयर क्वालिटी ऑफ द सेंटर बैक्स इज सच कि वी हैव पुट देम इन 7th पोजीशन. एंड बैक 3 में खेलते हैं, बैक 4 में खेलते हैं. अगर बैक 3 में खेलेंगे तो हो सकता है रूडिगर, स्लॉटरबैक और जॉनथन टा तीनों खेल लें. Yes. यू नेवर नो. Even someone like Thiago can play, Anton can play. So बिल्कुल. तो we don't know exactly. ऑप्शंस हैं, बट दिस इज सेंटर बैक्स का पूल जो Yes. हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसा क्या होगा, बट स्टिल गुड इनफ टू बी ऑन द 7th पोजीशन. Yes. डेप्थ बहुत अच्छी है, इसलिए हमने पोर्चुगल से उनको ऊपर रखा है. Yes. अब आते हैं नंबर 6 पोजीशन पे, जो एक कह सकते हैं आप इंटरनेशनल फुटबॉल में नेवर द ब्राइड ऑलवेज द ब्राइड्समेड. नेदरलैंड्स 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स खेले हैं, तीनों हारे हैं, और हमेशा एक ऐसी टीम जो आपको लगता है प्रॉमिसिंग है. लास्ट वर्ल्ड कप में भी एक अनरियल कमबैक कर दिया था अगेंस्ट अर्जेंटीना इन दैट क्वार्टर फाइनल, बट देन I don't know what happened. They just retreated in the extra time and then lost it on penalties eventually. फुल बैक्स में भी हमने बात की थी, they've got decent full backs जब हमने वेंडी वैन और डम्फ्रीज की बात की थी. सेंटर बैक में तो मतलब इस जनरेशन का आर्ग्यूबली द बेस्ट सेंटर बैक है भाई, योर कैप्टन वर्जिल वैन डाइक. you've got जॉन पॉल वैन हैका जिनकी हमने बात की थी जब हम फुल बैक्स भी डिस्कस कर रहे थे, एंड you've got Matthias de Ligt subject to his fitness and selection in the team. Yes, मतलब आपका जो भी however you rate Van Dijk, मतलब मेरे लिए तो undeniable है कि over the last decade he has been arguably the best center back in the world, right? So you have arguably the best center back in your world. Center back की रैंकिंग करोगे तो आपका one of the best center backs in the world यहाँ आ गया है. और अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करो, Van Dijk is right up there, right? So मतलब he is the guy for Netherlands. The way he organizes the defense, the way he reads the game, etc. मेरे ख्याल से he's past his prime, but he's still मेरे हिसाब से in terms of reading the game and all. Especially because बाबा this is not the Premier League, this is the World Cup. यहाँ पे slow paced matches होंगे. वैन डाइक कभी कभी ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट पेस, यहाँ पे उसको इतनी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मैनी ऑफ द मैचेस में नहीं होनी चाहिए. बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत डेप्थ है. वैन हैका हैज़ हैड अ ब्रिलियंट सीजन विद ब्राइटन. ही समवन जो वैन डाइक के साथ खेल सकते हैं. हमने प्रोमिनेंटली देखा है टिम्बर सेंटर बैक की तरह खेलते हैं नेदरलैंड्स के लिए विद वैन डाइक. थोड़े से फिटनेस कंसर्न्स हैं, 2 महीने से नहीं खेले आर्सेनल के लिए. इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द स्क्वाड इन द चैंपियंस लीग फाइनल. क्या वो स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो. बट टिम्बर किस फिजिकल कंडीशन में आते हैं, वी विल हैव टू सी. नेथन आके संबंध जो सेंटर बैक खेल सकते हैं, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले अपनी फुल बैक्स वाली सीरीज में कि मिकी वैन डे वेन संबंध जो सेंटर बैक खेल सकते हैं. डिलीट वी डोंट इवन नो स्क्वाड में है या नहीं है. बाय द टाइम दिस वीडियो इज आउट हमको आंसर मिल गया होगा, बट ही हैज़ नॉट प्लेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट अगर आप ओवरऑल डेप्थ देखें सेंटर बैक्स की, पूल ऑफ सेंटर बैक्स देखें, क्वालिटी सेंटर बैक्स, माय गॉड, विनर्स. नेदरलैंड्स तो भरी हुई स्टैक्ड है इस पोजीशन में. तो पार्टनरशिप, लीडरशिप, क्वालिटी, डेप्थ, सब कुछ है इस टीम के पास. मतलब हर एक सेंटर बैक ने कहीं ना कहीं लीग टाइटल जीत लिया है जहाँ पे भी वो खेल रहे हैं. वैन डाइक, नेथन आके, जूरियन टिम्बर, मैथियास डे लिट, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लस विनर माइंडसेट के साथ लेके आते हैं. वैन हैका चेल्सी के साथ जीत जाएगा नेक्स्ट सीजन होपफुली. बट यस, नेदरलैंड्स का यार डिफेंस बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल डिफेंस भी काफ़ी अच्छा है. अगर आप इस डायनामिक में फुल बैक्स को भी डाल देते हैं ना, तो काफ़ी इंप्रेसिव हो जाती है बैक लाइन. एंड अगेन वही बोलूँगा कि एरियली एक्सट्रीमली टॉल प्लेयर्स, गुड ऑफेंसिवली, गुड डिफेंसिवली, सेट पीसेस से बहुत बड़ा थ्रेट होगी ये टीम वंस अगेन. अब आते हैं नंबर 5 पे, हमारे करंट वर्ल्ड डिफेंडिंग चैम्पियंस, कोपा अमेरिका चैम्पियंस, फिनालिसिमा चैम्पियंस, और कुछ बचा है डबल कोपा अमेरिका डबल कोपा अमेरिका चैंपियंस अर्जेंटीना. जैसा आप पीछे देख सकते हैं, पूरा एक अर्जेंटीना की ही शेल्फ बना दी है. इज दैट एंजो? यस, दैट्स एंजो. माइट नॉट बी. इज दिस द लास्ट डिच अटेम्प्ट टू मेक हिम स्टे, कि वो जीरो बॉल नॉलेज देखेगा अपने आप को पीछे और बोलेगा नहीं मैं चेल्सी रुकूंगा, ड्रॉग बाबा के लिए. अब भाई ऐसा हो गया तो स्पॉन्सर तो मिल ही जाएगा फिर कोई ना कोई. बट टेक इट अवे रक्षित भाई, अर्जेंटीना. यार अगेन मैं बोलूँगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स की बात करो, हमने बात करी इंडिविजुअली डिफेंडर्स की बात करी है बहुत सारे,
हमने बात करी है कि बहुत अच्छे उनके सेंटर बैक्स थे, बट अगर आप एक टीम डायनामिक की वंस अगेन बात करें, एज ए यूनिट बात करें, दिस टीम हैज लिटरली वन एवरीथिंग, राइट? यू विल सी क्रिस्टियन रोमेरो की स्पर्स रेलीगेट होने वाली है, ओटामेंडी इज पास्ट हिज प्राइम, लिजांड्रो मार्टिनेज काफ़ी टाइम से इंजर्ड है, आपका एक सेंटर बैक है जो पोटेंशियली हो सकता है टीम में जो बोर्नमथ के लिए खेलता है एक्सेट्रा। ये टीम कैसे आ सकती थी हाई पोजीशन पे? भाई ये टीम को पता है कि कैसे ऑपरेट करना है एज अ डिफेंसिव यूनिट। सेंटर बैक्स में इतना एक्सपीरियंस है, क्रिस्टियन रोमेरो, निकोलस ओटामेंडी, दिस इज द सेंटर बैक पेयरिंग। 3 गोल खाए थे बट जीते वर्ल्ड कप फाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल में खेला हुआ है, पता है दे विल नॉट बी ओवरऑल्ड बाय एनी ओकेजन, एनी टीम, एनी मैच। अब वो ऑन द डे कैसा परफॉर्म करते हैं पता नहीं, बट अगेन मैं बोलूँगा स्कलोनी एक है प्रैग्मेटिक मैनेजर ही है, वो डिफेंस फर्स्ट मेरे हिसाब से सोचता है, एंड ही इज समवन जो एक ऐसी सेंटर बैक पेयरिंग चूज करेगा, चाहे लिजांड्रो हो, रोमेरो हो, ओटामेंडी हो, जो कीपिंग दैट इन माइंड खेलेगी। मुझे लगता है कि अगर सेनेसी फॉर एग्जांपल जाता है, हु हैज़ बीन बाय द वे मेरे प्रीमियर लीग टीम ऑफ द सीजन में रहेगा, ही हैज़ हैड अ स्टेलर कैंपेन विद बोर्नमथ। वी डोंट नो कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में है या नहीं, क्योंकि इस कॉलोनी को अपेरेंटली एक ऐसा सेंटर बैक चाहिए जो एज अ फुल बैक भी खेल सके, तो देर आर रूमर्स की मेडिना फॉर एग्जांपल इस समझ उनकी जगह जा सकता है। आई होप सेनेसी इज देयर, आई लव हिम। तो अगर आप ओवरऑल पूल देखेंगे सेंटर बैक्स का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग मेजर टूर्नामेंट्स देखेंगे, वहाँ पे अर्जेंटीना इतनी हाई रैंकिंग लेती है। बस वही एक सवाल है जो हमने फुल बैक्स वाले डिस्कशन में किया था, क्या ये स्क्वाड थोड़ा सा स्टेल लगता है आपको, बिकॉज रिफ्रेशमेंट ज़्यादा हुई नहीं है? मे बी एक सेनेसी इज़ अ प्लेयर जो आप कह सकते हैं कि लास्ट वर्ल्ड कप कैंपेन में नहीं थे, जो हो सकते हैं, अभी हमें पता नहीं है, स्क्वाड आया नहीं, बट मोस्टली स्क्वाड सेम ही है। बेलोडी इज ऑल्सो समवन जो एक्सपेक्टेड है स्क्वाड में होगा। बेलोडी भी है, बट द पॉइंट इज कि अभी तक वो स्टेल होने के साइंस दिखे नहीं है। लाइक कुछ ना कुछ दिखता हमें ना, किसी फ्रेंडली में या कोई वर्ल्ड कप क्वालिफायर के गेम में अच्छे से मैनेज हो रही है टीम अभी तक। देखो, आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन द फुल बैक्स एंड द सेंटर बैक्स। आई थिंक स्टेलनेस की बात करें तो मुझे लगता है फुल बैक्स में है डेफिनेटली। सेंटर बैक्स बाबा एक ऐसी पोजीशन है जहां पे एक्सपीरियंस के साथ आई थिंक प्लेयर गेट्स बेटर। एंड वैसे भी अगर आप बात करें, इफ यू टॉक अबाउट रोमेरो एंड लिजांड्रो, यू वुड से देयर इन देयर प्राइम। अगर आप एज की बात करोगे तो लिजांड्रो मार्टिनेज एंड क्रिस्टियन रोमेरो। सो इफ यू लुक एट दिस पार्टनरशिप, अगर ये स्टार्ट करती है, ओटामेंडी मैंने मान लिया चलो ठीक है, बट लिजांड्रो एंड क्रिस्टियन रोमेरो की बात करो, अगर आप सेनेसी भी इक्वेशन में ले आते हो, तो मुझे लगता है कि ये सेंटर बैक पेयरिंग अपने प्राइम में आ सकती है। एंड प्लस एट दिस एज ओनली दे हैव सो मच इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। वंस अगेन मैं बोलूँगा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, जो हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ दी रैंकिंग्स। यहाँ पे अर्जेंटीना हमारे सबसे काफ़ी ऊपर आती है डेफिनेटली। आई थिंक इसलिए हमने 5th पे रखा है अर्जेंटीना को। नंबर 4 पे आते हैं हमारे पावर रैंकिंग्स में सेंटर बैक्स के, स्पेन, करंट यूरोपियन चैंपियंस। और अगर स्पेन में हम सेंटर बैक्स पे नज़र डालें तो पाओ कुबार्सी और लपोर्ट तो हैं ही, बट बहुत सारी अनसर्टेनिटी है कई सारे नामों को लेके। जैसे डीन हाउसन का सीजन अच्छा नहीं था, तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा कि नहीं जाएगा। मार्क प्यूबिल हैड अ वेरी गुड कैंपेन विद एटलेटिको मैड्रिड, बट अगेन वही वाली बात है कि मार्क प्यूबिल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मेरे हिसाब से तो मार्क प्यूबिल की सिलेक्शन होनी चाहिए। देन क्रिस्टियन मॉस्केरा एक और प्लेयर है जो सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो ओइंग टू दिस अनसर्टेनिटी अराउंड टीम सिलेक्शन, ले नॉर्मांड होंगे कि मार्क प्यूबिल होंगे। स्पेन का ऑलरेडी बहुत अच्छा है जो डिफेंस है, फुल बैक पेयरिंग्स बहुत अच्छी है, टीम डायनेमिक की जो हम बात करते हैं बार बार, एक्सपीरियंस भी काफ़ी आपको दिखता है जब आप लपोर्ट की बात करते हैं। और पाओ कुबार्सी एक बहुत अच्छे डेप्यूटी हो सकते हैं उनके लिए, लेकिन डेप्थ में यहाँ पे देखना होगा कि किसको फाइनली सेलेक्ट करते हैं डेला फुएंटे। एग्जैक्टली, आई थिंक प्यूबिल हैड अ बेटर कैंपेन डेफिनेटली देन ले नॉर्मांड। अगर लेट से ले नॉर्मांड जाते हैं तो आई एम नॉट श्योर कितने मैच स्टार्ट करेंगे तो स्पेन कितनी डिफेंसिवली सॉलिड होगी। प्यूबिल हैज़ हैड अ बेटर कैंपेन। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप है लपोर्ट और कुबार्सी की। कुबार्सी इज़ वेरी यंग बट वेरी प्रॉमिसिंग, एंड लपोर्ट इज समवन जो बहुत एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। लपोर्ट इज ऑल्सो समवन जो मतलब ही इज़ नॉट एट हिज प्राइम फॉर श्योर, एंड कुबार्सी इज ऑब्वियसली लर्निंग हिज ट्रेड। प्लस दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट डायनामिक एज कम्पेयर टू दी अदर टीम्स जो हमने देखा है कि टॉल फिजिकल सेंटर बैक्स है। दिस इज़ नॉट अ वेरी इम्पोजिंग फिजिकल सेंटर बैक पेयरिंग, बॉल प्लेइंग है क्योंकि स्पेन है, इट्स मोर ऑफ अ बॉल प्लेइंग थिंग। अगेन दे विल डिफेंड बाय कीपिंग द बॉल एंड पोजेशन, और यही जो स्पेनिश ऑब्वियसली तरीका है। डेला फुएंटे ने थोड़ा और हाइब्रिड मॉडल लाया है, बट अगेन वो स्पेनिश फंडामेंटल्स को वो चेंज नहीं करेंगे, तभी यू हैव प्लेयर्स लाइक कुबार्सी जो मोस्ट लाइकली स्टार्ट करेंगे। हॉयसन, डू यू थिंक ही विल गो टू द वर्ल्ड कप? ही इज नॉट हैड अ वेरी गुड रियल मैड्रिड कैंपेन, बट स्पेन के लिए फीचर करें, स्पेन के लिए भी ही हैज़ बीन ओकेश। मतलब अगर आप प्यूबिल और हॉयसन में से पूछोगे तो मैं तो प्यूबिल बोलूँगा अगर एक ही अगर जाना है तो, बिकॉज प्यूबिल वॉज इमेंस फॉर एटलेटिको मैड्रिड। और
आई थिंक बार्सिलोना के अगेंस्ट सेकंड लेग था चैंपियंस लीग का, जो क्वार्टर फाइनल हुआ था, जिसमें ले नॉर्मांड और लॉन्गले खेल रहे थे, उनकी सेंटर बैक पेयरिंग थी, तो मार्क प्यूविल नहीं थे, तो कितना स्ट्रगल किया था। और एट टाइम्स जब मार्क प्यूविल नहीं थे, एटलेटिको मैड्रिड ने स्ट्रगल किया ही था उन मैचेस में, तो उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। तो मेरे हिसाब से तो प्यूविल इज अहेड इन द पैकिंग ऑर्डर। हमने देखा है कि डेला फुएंटे अपने ट्रस्टेड प्लेयर्स को ले जाते हैं, उन पे फेथ रखते हैं, तो वी विल हैव टू सी क्या होगा। बट लपोर्ट कुबारसी पार्टनरशिप है, वही बोलूँगा कि जैसे अगर फुल बैक्स इफ दे पुश अहेड और अगर ट्रांजिशंस पे थोड़े एक्सपोज हो जाते हैं, कुबारसी को हमने देखा है जैसे रेड कार्ड मिला था वो बारसा, लपोर्ट इज़ नॉट द फास्टेस्ट ऑब्वियसली, तो मैं वही बोलूँगा कि दे विल डिफेंड बाय कीपिंग द बॉल। बट कभी कभी अगर वो ट्रांजिशंस पे अगर प्लेयर्स लाइक यू नो एम्बापे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट रनर्स आपके अगेंस्ट हो, तो मुझे लगता है थोड़ी स्ट्रगल कर सकती है स्पेन। तभी मुझे लगता है स्पेन की देर आर डेफिनेटली अदर पोजीशंस जो स्ट्रॉन्गर है। सेंटर बैक्स आई थिंक की एक्सेलेंट ऑन द बॉल ऑब्वियसली, बट अगर आप डिफेंसिवली सेट पीसेस से फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा मुझे कंसर्न है स्पेनिश टीम का। आपके हिसाब से 4 सेंटर बैक्स आपके हिसाब से क्या होने चाहिए स्पेन के? मेरे हिसाब से कुबारसी तो शुड बी देयर, लपोर्ट विल बी देयर, ये 2 हैं। बाकी 2 आई फील 3 में से 2 मेरे ख्याल से जाएंगे। तो 3 नाम है, मॉस्केरा, प्यूबिल एंड हॉयसन। तो प्यूबिल मैंने कहा कि मैं तो हॉयसन से भी ऊपर रखूंगा, लेकिन हॉयसन आई फील स्टिल हैज क्वाइट गुड ट्रेट्स अबाउट हिज गेम, तो हॉयसन मेरे लिए वो चौथे सेंटर बैक होंगे। तो 4 सेंटर बैक्स मेरे ख्याल से ये होने चाहिए स्पेन के स्क्वाड में। अग्रीड। अब आता है नंबर 3 पे, वो टीम जिसको आप वर्ल्ड कप रॉयल्टी कह सकते हैं, और एक टीम जिसने बहुत सालों से वर्ल्ड कप नहीं जीता है, और वो टीम जिसको हमने हमारे टॉप 15 में भी नहीं रखा था जब हम फुल बैक्स की बात कर रहे थे। बट ब्राजील इज डेफिनेटली नंबर 3 इन आवर लिस्ट, क्योंकि अगर आप बात करेंगे सेंटर बैक पेयरिंग की, तो यहाँ पे आपको दिखते हैं 2 चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट, गैब्रियल मगालेस हु इज आर्ग्यूबली द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ, उनका साथ देंगे मार्किनियोस, अगेन लीडरशिप और जो एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं। देन यू गॉट ब्रेमर फ्रॉम यूवेंटस, लियो परेरा एंड डैनिलो। One of the starting center backs is a UCL winner. We don't know कौन होगा। हाँ, as of recording this video. Yes. And पहले सेंटर बैक्स की बात कर ले। गैब्रियल के बारे में आई थिंक आई डोंट नीड टू से टू मच, लोगों को पता है, प्रीमियर लीग लोग देखते हैं। यू मे लव हिम, यू मे हेट हिम, उसकी ऑब्वियसली कुछ वीकनेसेस हैं, बट ही इज़ फिजिकली डोमिनेटिंग, ही इज़ अ लीडर, ही इज़ एक्सेलेंट। मतलब उससे बढ़िया डिफेंडर इन द एयर है या नहीं मुझे नहीं पता वर्ल्ड फुटबॉल में, डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली ही इज़ सो गुड, राइट। एंड ब्राज़ील के लिए उन्होंने इतने कैप्स नहीं हैं जितने मार्किनियोस के हैं, बट एज अ डायनामिक अगर आप देखिए, मार्किनियोस एज अ राइट सेंटर बैक, गैब्रियल एज अ लेफ्ट सेंटर बैक, व्हाट अ सॉलिड सेंटर बैक पेयरिंग दिस इज। मार्किनियोस भर के एक्सपीरियंस लाते हैं, राइट। ही समवन जो लीडर है ब्राजीलियन डिफेंस के। एंड मैं तो बोलूँगा ब्रेमर इज ईजिली गुड इनफ कि वो इस टीम में एज अ सेंटर बैक भी आ सकते हैं। ही इज एक्सेलेंट, मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ यूवेंटस के लिए। जब भी वो नहीं होते हैं यूवेंटस के लिए और वो होते हैं, इट्स अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। तो मुझे लगता है कि इवन अगर बाय चांस से बैक 3 भी खिलाना हो किसी मैच में, so you can't get better center backs than Bremer, Marquinhos and Gabriel Magalhaes. So these 3 are absolutely brilliant. Danilo, I think officially the club, the country captain in fact for Brazil. But I think Neymar would be the captain. Sorry, Neymar would be. My bad. So Neymar अगर नहीं होते तो Danilo होते. He's there, बहुत एक्सपीरियंस लेंगे, and Leo Pereira is there as well. एक मैं ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा इसमें, एडर मिलिटाओ, हु विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। आई थिंक अगर एडर मिलिटाओ भी इस सेंटर बैक पूल का पार्ट होते तो मे बी हम इनको 1 नंबर और ऊपर कर सकते थे, बिकॉज अगेन आई लव एडर मिलिटाओ। और फिर आपके पास ऐसे सेंटर बैक्स हो जाते हैं जिनको शायद आप मे बी एडर मिलिटाओ एज अ प्लेयर, जो जब आपके पास गैब्रियल और मार्किनियोस हैं तो आप एडर मिलिटाओ को एज अ राइट बैक भी डिप्लॉय कर सकते थे। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट स्टिल आई थिंक गुड इनफ डिफेंस फॉर ब्राजील इन द सेंस कि सेंटर बैक्स बहुत अच्छे हैं, कांट से द सेम फॉर फुल बैक्स। बट एलिसन इन गोल, गैब्रियल और मार्किनियोस, भाई it will take something to beat this. It's insane, but do you think this is the strongest Brazilian position overall, the center backs? हाँ, because I guess क्योंकि हम आगे बात करेंगे when we talk about midfielders and forwards, but owing to the fact कि फॉर्म अच्छा नहीं है इंडिविजुअल प्लेयर्स का, be it Vinicius, be it Rafinha, आई थिंक सेंटर बैक्स में ब्राजील की अगर हम बात करें तो सेंटर बैक्स मेरे हिसाब से बेस्ट पोजीशन है। अब आते हैं हम अपने सेकंड पोजीशन पे सेंटर बैक पावर रैंकिंग्स में, और जो मैंने 3rd प्लेस के लिए कहा, 2 चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट हैं इस सेंटर बैक पूल में जहां आपस में खेलने वाले हैं, विच इज विलियन पाचो एंड पिएरो हिंकापिए।
और एक सेकंड हैव वी पुट इक्वाडोर यस in number 2 position? यस इक्वाडोर नंबर 2 इक्वाडोर क्या कर दिया इन लोगों ने? क्या कर दिया हम बताते हैं दोस्तों। इक्वाडोर को हमने नंबर 2 पे क्यों रखा है, क्योंकि विलियन पाचो, पेरो हिंकापिए तो हैं ही दो जो बड़े नाम हैं। अगर हम सेंटर बैक्स की बात करें, डेप्थ में आप देखेंगे तो जोल ओर्डोनेस, फिलिक्स टोरेस और परवेज एस्तुपिनान, ज़बरदस्त मतलब एक्सपीरियंस है यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे। अगर हम कॉन्मेबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करें तो इक्वाडोर कंसीडर्ड ओनली 5 गोल्स इन 18 गेम्स। फकिंग हेल, 18 गेम्स में सिर्फ 5 गोल कंसीड किए हैं, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया जैसी टीम्स थी जो बहुत ही ज्यादा फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलते हैं, हमें पता है। और द लेवल ऑफ अटैकिंग टैलेंट दैट साउथ अमेरिका हैज इज इनसेन। और दूसरी चीज ये है कि उन 5 में से सिर्फ 4 गोल ओपन प्ले से कंसीड किए थे। विलियन पाचो इज द मोस्ट क्लीन सेंटर बैक, एंड फॉर अ सेंटर बैक who plays for PSG, who is playing in every top competition, who is playing against the top teams in European football, जब हम चैंपियंस लीग की बात करते हैं, has not taken a yellow card in his career so far. बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट सेमीफाइनल सेकंड लेग में मैन ऑफ द मैच भी थे। दिस कांट बी ट्रू, But it is. मैं नहीं मान रहा। इनसेन, एब्सोल्युटली इनसेन। बट दीज आर द फैक्ट्स। और ये आपको मतलब आप बोलेंगे कि भाई इक्वाडोर क्या होता है, ये होता है भाई, ये होता है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट डार्क हॉर्सेस ओवरऑल टूर्नामेंट के। एंड सेंटर बैक्स की बात करें तो माय गॉड व्हाट अ क्रेजी पेयरिंग दिस इज। विलियम पाचो तो इज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल, लोगों को पता ही है। पीएसजी ऑल्सो बाबा बिकॉज ऑफ द वे दे प्ले, जहाँ पे सेंटर बैक्स इतने एक्सपोज होते हैं, फिर भी उसने येलो कार्ड नहीं लिया कभी। इज क्रेजी, वन ऑफ द क्लीनेस्ट। जैसे आपके पास सेंटर बैक्स क्लीन टैकल्स करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट जीतते हैं, इसका मतलब ये है। और हिनकापिया की बात करें, आई डोंट थिंक अभी तक प्रीमियर लीग वालों ने द रियल हिनकापिया देखा है, राइट। ही हैज़ प्लेड एज अ लेफ्ट बैक, ही कैन प्ले मल्टीपल पोजिशंस, बट इक्वाडोर के लिए लेफ्ट सेंटर बैक की तरह ऑपरेट करते हैं। ही इज सो गुड इन टर्म्स ऑफ लाइक बॉल कैरिंग, हिज पासिंग इज इनसेन, सेट पीसेस his arse is round, everyone his saw ass is round, of course. Brilliant ass, of course. He's too good. Bayer Leverkusen के लिए his attacking numbers were so good, his defensive numbers were so good. As a pairing, लेकिन जो हम बात करते हैं, जो हमारा नंबर 1 क्राइटेरिया कि as a pairing, आपने बताया numbers are just staggering, मैं तो बोलूँगा, स्पेशली इन अ क्वालिफाइंग कैंपेन सच एज कॉन्मेबॉल, जहाँ पे आपको इतनी टफ अवे ट्रिप्स भी फेस करनी पड़ती हैं। एंड प्लस दे हैव सम डिसेंट बैकअप एज वेल। एस्टुपिनान इज समवन जो बहुत ही, उनकी लेग्स थोड़ी जा चुकी हैं तो कभी डबल अप एज अ सेंटर बैक भी खेल लेते हैं। फिलिक्स टोरेस इज ऑल्सो समवन जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। मुझे लगता है दिस इज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री है नंबर 2 पे, बट आई डोंट थिंक कुछ बहुत डिबेट है कि ये एटलीस्ट टॉप 3 में तो होने चाहिए सबके। मैं तो ये कहूँगा कि बिकॉज इट इज़ इक्वाडोर एंड नॉट योर लाइक अ ट्रेडिशनल हैवी वेट, अगर हम फुटबॉल की बात करें, मैं तो नंबर 1 पे भी रख सकता था इनको। मतलब आर्ग्यूमेंट है फॉर देम बीइंग द बेस्ट सेंटर बैक। बट डोंट लाई, नेवर लाई। हाँ, तो जैसा शकीरा जी कहती हैं हिप्स डोंट लाई, या उसी तरह इक्वाडोर के केस में हम कह सकते हैं नंबर्स डोंट लाई। और अगेन मौसम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कंडीशंस की जो हम बात करते हैं, इक्वाडोर ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट प्लेसेस, इक्वेटर पे ही हैं और वो अपने होम मैचेस खेलते हैं, तो टेस्टिंग कंडीशंस में खेल चुके हैं। प्लस यू ऐड समवन लाइक अ मोइसेस काइसेडो इस डिफेंस के आगे, शेमलेस प्लग जो हम मिडफील्डर्स में बात करेंगे बट हाँ, और ऑर्डोनेस भी, तो डेफिनेटली बहुत बहुत इम्प्रेसिव डिफेंडर्स हैं ये, अगर हम इक्वाडोर की बात। मेरे सबसे बड़े डार्क हॉर्सेस एट दिस स्टेज इक्वाडोर है टूर्नामेंट के, डेफिनेटली। अब आते हैं हमारे टॉप सेंटर बैक पेयरिंग में इस वर्ल्ड कप के, और एक रीज़न कि क्यों हम फ्रांस को फेवरेट्स बोलते हैं, और हर जगह आपको फ्रांस तो दिख ही जाएगी टॉप 5 में एटलीस्ट। अगर हम अटैक पे तो मैं मतलब वेट ही नहीं कर सकता जब हम अटैक पे पहुंचेंगे। मिडफील्ड में भी एक डिबेट हो सकता है, बट फुल बैक्स की हमने बात की थी, यहाँ पे हम सेंटर बैक्स की बात कर रहे हैं। उपामेकानो, विलियम सलीबा, आर्ग्यूबली द बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग अगर हम इस वर्ल्ड कप में बात करें। और उसके बाद डेप्थ में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिम्स लखवा ऑफ क्रिस्टल पैलेस एंड इब्राहिमा कोनाटे, ऑल्दो थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड गया है उनकी फॉर्म का, बट अगेन ही वॉज अ सेंटर बैक, या ही इज अ सेंटर बैक जिसमें रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड थे आफ्टर हिज कॉन्ट्रैक्ट रन्स आउट। तो दम है भाई, दम है। फायर पावर मतलब फायर पावर रैंकिंग्स की बात कर रहे हैं ना, फायर पावर है इस डिफेंस, फायर है, बिल्कुल फायर है। अगेन आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, लोग जानते हैं इन प्लेयर्स को। सलीबा
आई मीन व्हाट अ प्लेयर, रोल्स रॉयस डिफेंडर. गैब्रियल की बात करिए, सलीबा इज इक्वली गुड मैं तो बोलूँगा. मे बी इतने फिजिकली इम्पोजिंग नहीं है जितने गैब्रियल है, but he's such a pleasing defender to watch. He reads the game so well, Baba. He has such a good footballing brain. Excellent on the ball also. Carry भी बढ़िया करते हैं. But उनका जो game intelligence है ना, IQ सलीबा का, जो center backs की हम बात करें, that is like up there, right up there. उपामेकानो भाई, मेरे लिए तो मतलब स्टैंड आउट प्लेयर अगर आप बोलोगे ना PSG बायर्न मैचेस में, जहाँ पे सब अटैकर्स की बात करते, मेरे लिए उपामेकानो था. द अमाउंट ऑफ डुएल्स जो बंदा जीत रहा था ना, मतलब आप देखो बाबा कि पहले वाले लेग में जब क्वाराट्स खेलिया डील ही नहीं कर पा रही थी बायर्न, आई थिंक स्टैनिसिच वाज प्लेइंग राइट बैक, खा रहा था भाई. तो फिर मैनेजर कंपनी ने बोला कि उपामेकानो तू जा और डील कर. तो जब भी क्वाराट्स खेलिया के पास बॉल आ रही थी तो वो अपना सेंटर बैक रोल छोड़ के क्वाराट्स खेलिया अगेंस्ट, ही वाज डुएलिंग एंड विनिंग. तो आई थिंक ही इज समवन जो 1-on-1 डुएल्स में तो एब्सोल्युटली क्रेजी है, ब्रिलियंट इन द एयर. आई थिंक उपामेकानो हैज हैड अ ब्रिलियंट सीजन. वो तो क्रेजीनेस हमने देखने को मिली एंड बायर्न बाहर होगी ऑब्वियसली, बट लुक एट उसके अलावा बुंदेसलीगा जीत गए, DFB पोकाल एक्सेट्रा. इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अगर आप देखोगे, उपामेकानो हैज बीन ब्रिलियंट. इफ यू कंबाइन दीज टू, you get an absolutely brilliant pairing. Combine this with the backup they have. Konate has not had the best season, but again मैं बोलूँगा कि लिवरपूल की बहुत शॉर्ट कमिंग्स है जो आई थिंक फ्रांस में नहीं देखने को मिलेंगी. लक्रोआ, आई लव लक्रोआ, ब्रिलियंट इन द एयर. फ्रेंच सेटअप में इतना नहीं खेले हैं, बट इंडिविजुअली इज अ ब्रिलियंट डिफेंडर, ग्रेट सब्सटीट्यूट टू हैव. एंड सबसे इंपॉर्टेंटली मैं बोलूँगा डिडियर डेशम्स. डिडियर डेशम्स द वे अपनी टीम को सेटअप करता है, वाटर कैरियर है वो, राइट. सो वो डिफेंस फर्स्ट ही खेलेगा. दैट मीन्स कि यू विल सी फ्रांस कीपिंग अ लॉट ऑफ क्लीन शीट्स, लॉट्स ऑफ क्लीन शीट्स. और डीडीआर नाम के जितने भी लोग होते हैं बहुत अच्छा ही करते हैं, हमें पता ही है. डीडीआर जकोरा भी एंडोंग होते थे. बट मैं यही कहना चाहूँगा, सलीबा तो हमें पता ही है, अभी प्रीमियर लीग जीती है आर्सेनल ने. इतनी मतलब साइलेंट परफॉर्मेंसेस होती थी सलीबा की कि बाकी सब लोग हाईलाइट होते थे, बट सलीबा किसी को महसूस ही नहीं होने देते थे कि वो वहाँ पर खेल रहे हैं. और मतलब साइलेंटली डज हिज जॉब एंड ऑलवेज देयर. जब हम बात करें, गैब्रियल हाईलाइट ज़्यादा होते हैं, बट सलीबा डेफिनेटली, जो रोल्स रॉयस वाली आपने बात की. उपामेकानो फॉर मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड सेंटर बैक्स. अगर मैं पिछले 2 साल में बात करूँ ना, वो बहुत ज़्यादा स्लैंडर होता था उपामेकानो का जब इनिशियली वो बायर्न आए थे लाइप्जिग से. और उपामेग्वायर और पता नहीं क्या क्या, ऑल द हैरी मैग्वायर खुद, मतलब उनका मेटाफोर भी इम्प्रूव हो चुका है. आप समझ रहे हैं. तो उपामेग्वायर बोलते थे उनको, ऐसे बोलते थे. हैरी मैग्वायर खुद इम्प्रूव हो चुके हैं. उपामेकानो बहुत एरर प्रोन थे. स्टिल आई फील वो एक बोझो मोमेंट कहीं ना कहीं होता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अब चीज़ ख़त्म हो चुकी है और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है. क्वालिटी इज़ देयर. एंड जब हम पूरी फ्रेंच टीम की बात करेंगे एक साथ, तो डेफिनेटली द मेकिंग्स ऑफ अ वर्ल्ड चैंपियंस आर देयर, नो डाउट अबाउट इट. यार अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट अ टीम जो लास्ट 2 वर्ल्ड कप फाइनल पहुंची है. हाँ, तीसरे में भी पहुंच जाए तो कोई मतलब दे आर ऑड्स ऑन फेवरेट्स टू रीच अनदर वर्ल्ड कप फाइनल. मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा अगर पहुंच भी जाए. डेफिनेटली. तो ये थी दोस्तों हमारी टॉप 15 पावर रैंकिंग्स ऑफ सेंटर बैक्स. आपको कैसा लगा ये एपिसोड? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. आपकी क्या राय है? डू यू थिंक हमने कोई टीम मिस आउट कर दी है? तो आप बताइए. क्या आप इस रैंकिंग से अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो भी बताइए. आपके टॉप 15 क्या होंगे? चलिए टॉप 15 नहीं, टॉप 10, टॉप 5 बता दीजिए. और इक्वाडोर पे अपने थॉट जरूर बताइए. अगर आपको आज नया कुछ पता चला हो या आपको लगता है कि इक्वाडोर को हमने बहुत ज्यादा हाईली रेट कर दिया, आप चाहते हैं कि इक्वाडोर की जगह कोई और टीम होनी चाहिए, तो वो भी बताइए. एंड या डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल्स को, ड्रॉग बाबा को, ZBK को, रक्षित भाई को फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एज वेल. सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ZBK का डिस्कॉर्ड सर्वर फॉलो कर लीजिए फॉर डेली FIFA वर्ल्ड कप रिलेटेड अपडेट्स एंड कंटेंट्स. विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां हम पावर रैंक करेंगे द मिडफील्डर्स ऑफ द FIFA वर्ल्ड कप 2026, व्हिच इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट क्रैकर जैक ऑफ अ वीडियो. तो मिलते हैं आपसे जल्दी दोस्तों. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस.